प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान रंगभूमि में पधार चुके हैं। अब उसके आगे की कथा आप श्रवण कीजिएगा। सहित विदेह बिलोकय रानी, शिशु संप्रीत न जाति वखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्राप्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्ति न देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, राम है चितव भाई जय सिया, शोषणे सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। और अनुभवती न कहे शक को, कवन प्रकार कहे कवि को, यह विद्रहा जाय रस भाऊ, तह तस देखेऊ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उससे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज मोह, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरत दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियाँ स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचे दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र बन को बहुत ही भाते। चितवन चारु मार मनोहरनी, भावत हृदय जात नहीं बरनी, कल कपोल सुरत कुंडल लोला, चिवुक अदर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झुमके हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हाशा, बिरकुटी विकट मनोहर नाशा, भाल विशाल तिलक झलकाही, कछुव लोक अली अब लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर बोरों की पंक्तियां भी लजा जाती। पीत चौतनी शरण सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कम कल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। कुंजर मनकंठा कलित, उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हलठवन, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कट तूनीर पीठ पद बांधे, कर सर धनुष बांबर कांधे, पीत जग उपबीत स्वाहे, नक्षिक मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नक्शे लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे,
हर से जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल गए तब जाई। उनको देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनय दिखाई। जय तय जाय कुंवर बर दोऊ, तय तय चकित चितब सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते। निज निज रुख राम सब देखा, को न जान कछु मरम विशेखा। भल रचना मुन निप्रसन्न कहु, राजा बुदित महासुख लयु। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख दिया। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तय बैठा रे मैं पाल। तब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु देख सब नर ये हारे, जन राकेश उदय भय तारे। अस्प्रतीत सबके मनवाही, राम चाप तो रक्षक नहीं। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराशा एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। जिनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिन मंजऊ भव धनुष विशाला, मेले सिए राम उर्माला। अस विचार गव ने घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय राम जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बहन से अपर भूप सुनमानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर विवाह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी जी को हाथ में जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार का लौकिन हो सियहित समर, जितब हम सोऊ। यह मुनि अबर मही मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उससे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कराए। सीय विवाह राम गर्व दूर कर नृपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन वाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी युद्धों को युद्ध में ले जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊ जन गाल बजाई, मूड किस भूख उताई। सिख हमार सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानौ जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कई भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जनक जननी समझो, उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरलोचन छवि ले निहारी।
सुंदर सुखद सुकल गुण राशि, ये दो बंधु सम उर्वासी। और जान रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में ही छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। जगत जननी भगवती श्री सीता मैया की